चक्रयान नीति की शुरुआत। भारत की प्राचीन सोच और आधुनिक दृष्टिकोण। पुराने ग्रंथों के पन्ने खुलते हुए मंत्रों की गूंज। प्राचीन भारत में जब राज्य व्यवस्था और समाज का संतुलन बिगड़ने लगा, तब विद्वानों ने एक नीति का निर्माण किया, जिसे चक्रयान नीति कहा गया। इसका उद्देश्य था समाज, सत्ता और व्यक्ति को एक चक्र की तरह घुमाते हुए न्याय और संतुलन बनाए रखना। राजा की सभा, साधु विद्वान चर्चा कर रहे हैं। चक्रयान नीति का मूल विचार यह था कि शक्ति स्थायी नहीं है। जैसे पहिया घूमता है, वैसे ही राजसत्ता भी घूमती है। कोई राजा या सत्ता हमेशा नहीं टिकती। ये नीति हमें सिखाती है कि अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र हर किसी को समान रूप से परखता है। घूमता हुआ चक्र, सूर्य का उदय अस्त, राजा से आम इंसान तक का सफर। इस नीति में 4 प्रमुख सिद्धांत बताए गए। सत्ता का चक्र, राजनीति बदलती रहती है। धन का चक्र, धन एक जगह स्थायी नहीं। समाज का चक्र, जनता की सोच बदलती रहती है। जीवन का चक्र, जन्म मरण अनिवार्य है। किसान खेत जोत रहा है, राजा गद्दी पर बैठा है। व्यापारी सोना तौल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। चक्रयान नीति ने यह भी कहा कि जब एक चक्र अपनी सीमा पर पहुंच जाता है, तब नया चक्र शुरू होता है। अर्थात अंधकार के बाद प्रकाश, पतन के बाद उत्थान और अन्याय के बाद न्याय का दौर आता ही है। अंधेरी रात से सुबह का होना, टूटी इमारत से नई इमारत का बनना, किसान का सूखा खेत हरा होना। आज के आधुनिक युग में भी चक्रयान नीति प्रासंगिक है। राजनीति हो या व्यापार, रिश्ते हों या समाज, हर जगह समय का पहिया घूमता है। इसलिए हमें चाहिए कि सत्ता, धन और सफलता को स्थायी न माने, नम्रता, धैर्य और न्याय को अपनाएं। यही चक्रयान नीति का